क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बाकियां युवा लिमिटेड की बही में से तारीख 31/3/2017 के दिन ली गई है। इन बाकियों पर से तारीख 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट की इक्विटी और दायित्व पक्ष कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार तैयार कीजिए। तो बराबर इक्विटी और दायित्व पक्ष का ही हमको करना है यहाँ पर। और आप इस तरह का सवाल करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 4 और 5 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जैसा करना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 8 और 9 कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 1,30,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹5 के ऐसे दिया, यानी ये इक्विटी शेयर है, हमको इस कीमत से मतलब है। सामान्य अनामत, प्रोविडेंट फंड, लेनदार, सार्वजनिक डिपॉजिट, किराना, चुकाना बाकी, करवेरा प्रावधान, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, काम चलाऊ लोन, जमा बाकी, ये सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग शीर्षक और उपशीर्षक लिख लेते हैं जिससे आपको तैयार हो जाए, फिर ये सब कीमतें हम लोग लिखते जाते हैं। तो पूरा खेल आपका ये जो है ना इसके ऊपर ही रहता है। अगर ये आपको याद है, ये हम लोग पहला नंबर लिखा है, ये लिखा है इक्विटी और दायित्व, बराबर। ये पक्की तलपट के शीर्षक है। पक्की तलपट के मुख्य 2 शीर्षक होते हैं, इक्विटी और दायित्व, दूसरा संपत्ति होता है। ओके, उसमें हम लोग इसके अंदर मुख्य शीर्षक कितने हैं? 3 मुख्य शीर्षक हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लिखते हैं शेयर धारकों के फंड, शेयर धारकों के फंड। इसके अंदर कितने मुख्य शीर्षक हैं, बराबर? तो इसमें नंबर डालते हैं, इधर ABCD में लिखते हैं। तो इसके अंदर उप शीर्षक कितने हैं? तो एक है शेयर पूंजी, ओके। दूसरा है यहाँ पर अनामत और आधिक्य, बराबर, आधिक्य है। इसके अंदर क्या दिया है? तो शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं इक्विटी शेयर दिया गया है। इधर क्या दिया है? सामान्य अनामत, हमने पढ़ के देखा तो सामान्य अनामत था। ओके, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, आपको इस तरह से भी नंबर मिल जाता है। तो अगला हम लोग देखते हैं, दूसरा जो है वो मुख्य शीर्षक है बिन चालू। ये 2 तो आपको याद ही हो गए होंगे। बिन चालू दायित्व के अंदर क्या क्या आता है? बिन चालू दायित्व के अंदर तो ये आपको याद रखना है। पहला है दीर्घकालीन उधार ली रकम, बराबर, लोन धिराण हो सकता है उसके अंदर, ओके, ली रकम। तो क्या क्या है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। और यहाँ पर बी में आता है अन्य दीर्घकालीन दायित्व, अन्य दीर्घकालीन दायित्व। फिर सी में आता है दीर्घकालीन प्रावधान। इधर ये 3 आपको याद होगा तो अगला भी कर सकते हो। देखो, दीर्घकालीन उधार ली रकम, फिर अन्य दीर्घकालीन दायित्व या जिम्मेदारी, आपको जो भी लिखना है, फिर दीर्घकालीन प्रावधान। अब इसके ऊपर से ही हमको यहाँ पर तीसरा लिखना है। तीसरे में क्या है? यहाँ पर चालू दायित्व है, चालू दायित्व है, ओके। चालू दायित्व में क्या क्या आता है? चालू दायित्व में हम लोग लिखेंगे ए अल्पकालीन, यहाँ पर लिखा है दीर्घकालीन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्पकालीन। तो इस तरह से ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। अल्पकालीन उधार ली रकम, ओके, अल्पकालीन उधार ली रकम। दीर्घकालीन तो अल्पकालीन। अब यहाँ पर बस एक ज़्यादा ही है, वो आपको याद ही रहेगा, व्यापारी देना, ओके। क्या है? व्यापारी देना। सी में क्या है? अन्य चालू दायित्व, ओके।
और डी में क्या है, यहाँ पर चालू दायित्व थे, दीर्घकालीन दायित्व थे, तो यहाँ पर अन्य चालू दायित्व आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर अल्पकालीन प्रावधान। ओके, तो यहाँ पर अल्पकालीन दीर्घकालीन था, तो अल्पकालीन 3 इसके ऊपर से ही है। ये वाली ये याद करना है, तो यानी सरल है, कोई याद आराम से हो जाएगा, करोगे सवाल उसके बाद। अब हम लोग आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगर वीडियो पर लाइक करने के बाद आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो हाइप भी कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1,30,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक के 5 रुपये के, ऐसे तो 6,50,000 है। सामान्य अनामत 70,000 है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर प्रोविडेंट फंड है 3,60,000 है। इन तीनों का कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे करते हैं। यहाँ इक्विटी शेयर दिया था हमने, यहाँ लिख दिया इक्विटी शेयर, आपको समझने के लिए 6,50,000। ओके, फिर हमारे पास क्या था, सामान्य अनामत था, तो सामान्य अनामत भी ये लिखा है यहाँ पर। सामान्य अनामत कितना है, 70,000 है, तो यहाँ 70,000 लिख देते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों हो गए उपशीर्षक, तो टोटल मार देंगे तो 7 और 12 यानी कि 7,20,000 हो जाता है, 7,20,000 हो जाता है। ओके, बिन चालू दायित्व के, अब और क्या था, सॉरी, प्रोविडेंट फंड था। प्रोविडेंट फंड कहाँ पर आता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो दीर्घकालीन प्रावधान होता है। वो कैसा होता है, दीर्घकालीन प्रावधान। तो आपको यहाँ समझाने के लिए आपको ध्यान में रहे, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है। ओके, कितना है, 3,60,000 है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। लेनदार क्या है, व्यापारी देना है। ओके, सार्वजनिक डिपॉजिट कहाँ पर आता है, सार्वजनिक डिपॉजिट जो है वो आपको दीर्घकालीन उधारी रकम होती है, बरोबर। लेनदार है यहाँ पर कितना है, 86,000। सार्वजनिक डिपॉजिट कितना है, 3,26,000। और किराया चुकाना बाकी क्या है, अन्य चालू दायित्व है, 13,000 दिया है। तीनों की एंट्री करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेनदार कहाँ पर आता है, लेनदार है कितना है हमारा लेनदार, तो लेनदार है हमारे पास 86,000 है, तो यहाँ पर 86,000 यहाँ समझाने के लिए लिख देते हैं। आपको यहाँ पर व्यापारी देना में आता है लेनदार। ओके, आपको मतलब जब परीक्षा की तैयारी करो तब तकलीफ नहीं पड़े ना कि ये कहाँ पर आया है, इसके लिए लिखा रहा है। ओके, व्यापारी लेना हो गया। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास है सार्वजनिक डिपॉजिट। सार्वजनिक डिपॉजिट कहाँ पर आती है, दीर्घकालीन उधारी रकम। तो दीर्घकालीन उधारी रकम कितना है, 3,26,000 है। कितना है, 3,26,000 है। तो ये हमको यहाँ पर लिख देते हैं, दीर्घकालीन उधारी रकम क्या है, सार्वजनिक डिपॉजिट। ओके, आगे याद हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे दिया है किराया चुकाना बाकी। तो किराया चुकाना बाकी कहाँ पर आता है, अन्य चालू दायित्व में आता है यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाता है। ओके, 13,000 यहाँ पर लिख देते हैं। क्या है भाई, ये किराया चुकाना बाकी। ओके, 13,000 है। ओके, हो गया है ये। तो आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं, ये रेडॉल्स का एरो स्लिम पेन है, बहुत शानदार चलता है, अच्छी राइटिंग आती है, स्मूथ इस राइटिंग इससे आती है, इससे लिखते हैं तो स्मूथ राइटिंग आती है, साथ में बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें ग्रिप भी बहुत शानदार है। आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। ये नहीं ख़रीदना है, कुछ और ख़रीदना है तो वो भी ख़रीद सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमारे पास रह गया है ये करवेरा का प्रावधान है 68,000। करवेरा का प्रावधान किस उपशीर्षक के अंदर आता है, तो करवेरा का प्रावधान जो है अल्पकालीन प्रावधान में आता है। अन्य दीर्घकालीन दायित्व है, तो अन्य दीर्घकालीन दायित्व लिखा ही होगा। ओके, तो लिखा ही है, उपशीर्षक ही दिया है। तो 15 का अंदर 15,000 काम चलाऊ लोन यानी जमा बाकी दी गई है। तो ये कहाँ पर आएगी, अल्पकालीन उधार रकम है। काम चलाऊ यहाँ से पता पड़ रहा है कि ये अल्पकालीन है, यानी कि 12 महीने के लिए ली होगी, इसलिए काम चलाऊ लिखा हुआ है 12,000। ओके, तो ये कहाँ आएगी,
अल्पकालीन उधारी रकम के अंदर आती है। तो इन सबको लिखते हैं। सबसे पहले बोला है करवेरा का प्रावधान। करवेरा का प्रावधान कहाँ पर आता है? अल्पकालीन प्रावधान में आता है। 68,000 दिया हुआ है, तो 68,000 यहाँ लिखते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं करवेरा ये कर है, ये वेरा है, करवेरा का प्रावधान। ओके, अब आगे देखते हैं। ये 68,000 है और फिर आगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि करवेरा के बाद दिया है अन्य दीर्घकालीन दायित्व। तो अन्य दीर्घकालीन दायित्व यहाँ दिया हुआ ही है। कितना दिया है अन्य दीर्घकालीन दायित्व? 15,000 दिया है, तो 15,000। ओके, हो गया। अब लास्ट में दिया है काम चलाऊ लोन। काम चलाऊ लोन में मतलब क्या आता है? अल्पकालीन उधारी रकम आती है। तो यहाँ पर है काम चलाऊ लोन में, यहाँ पर कितना दिया है? 12,000 दिया हुआ है। कितना दिया है? 12,000। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर काम चलाऊ लोन। ओके, हो गया है। अब इनका टोटल कर लेते हैं तो हमको पता पड़ जाएगा कितना आता है। अब यहाँ देखते हैं, इसका टोटल तौल कर लिया। अब यहाँ पर करते हैं 3,26,000 प्लस 15,000 प्लस 3,60,000 कितना होता है? तो ये होता है 7,01,000। ओके, अब इनका टोटल कर लेते हैं। 12,000 प्लस 86,000 प्लस 13,000 प्लस 68,000। ओके, कितना आता है? 1,179,000। ओके, इन सब का टोटल करते हैं तो इन सब का टोटल आता है, ये तो हमने लिख लिया है, 7,01,000 प्लस 7,20,000 कितना होता है? तो ये होता है कितना हुआ? 16 लाख होता है। तो 16 लाख लिखते हैं। ओके, हो गया। यहाँ लिख लेते हैं कुल योग। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।